यूक्रेन का रूस के ठिकानों पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट से दहला दिया है, ये देखिए जरा। जरा एयर स्ट्राइक से फ्यूल डिपो तबाह कर दिया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर ये देखिए, यूक्रेन का रूस के ठिकानों पर विध्वंसक हमला। विजुअल्स देखिए जरा, विजुअल्स देखिए, ये शॉट देखिए जरा। मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट से दहला दिया गया है। एयर स्ट्राइक से फ्यूल डिपो तबाह कर दिया। पर सीधा ये ब्रेक करिए जरा। कुर्स्क में यूक्रेन का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। रूस के कई ठिकानों पर एक साथ बमबारी, ये देखिए जरा, विजुअल देखिएगा जरा। एक साथ कई ठिकानों पर बमबारी हुई है। यूक्रेन के भीषण हमले में पुल तबाह कर दिया गया, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूस का सैन्य सप्लाई रूट बंद किया गया। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियो एक साथ दिखाइए, दोनों वीडियो, ये देखिए जरा किस तरीके से रशिया के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। ये दोनों वीडियो, बाकी बहुत सारे चैनल हैं मार्केट में जो कॉपी कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, ओरिजिनल ही होता है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्ले करिए जरा। सीधे आइए, किस तरीके से रशिया पे हमले हो रहे हैं, ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में विजय, एक बार बड़ी खबर हमारे जितने भी दर्शक है कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर है, ताइवान ने शंखनाद कर दिया है चीन के खिलाफ। ब्रेकिंग और शॉट, चीन के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में ताइवान। ब्रेक करिए जरा, शॉट दिखाइए। ताइवान कर रहा है सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, ये देखिए आमिर साहब। फर्स्ट ऑन TV9 हाइमार्स और एब्राम्स टैंक से लाइव फायरिंग की ड्रिल दिखाई जा रही है। 10 दिन का ये 10 दिन का की वॉर ड्रिल जो आपके सामने आ रही है, इसको जरा ध्यान से देखिए। विजय, फर्स्ट ऑन TV9 है, लोकेशन में ताइवान आएगा। ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजह है चाइना जिस तरीके से चीजों को आगे लेके जा रहा है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, आज एक ऐसी तस्वीरें दो आने वाली हैं जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। कमजोर दिल के लोग जो हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में इजरायली बमबारी का कहर दिखाइए। आईडीएफ हमलों से मदद सामग्री की सप्लाई हो गई ठप, देखिए जरा। रेत मिला आटा खाने को मजबूर है गाजा के लोग, ये देखिए जरा तस्वीरें देखिए। रेत मिला आटा खा रहे लोग, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये गाजा की तस्वीर है आपके सामने। ये देखिए आईडीएफ का हमले के बाद क्या हाल है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पे। विजय, गाजा में मदद सामग्री के लिए मारामारी हो रही है, दिखाइए जरा विजय। राहत केंद्रों पर भोजन के लिए संघर्ष, ये देखिए शॉट देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा। 24 घंटों में हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गाजा में मौत का आंकड़ा करीब 59,000 है। विजय, दोनों विजुअल्स एक साथ दिखाइए। गाजा में और फिर दुनिया के जो बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं वॉर क्राइम नहीं हो रहा है। जर्मनी में जो पटाखे आसमान में फूटने वाले थे जमीन में फूट जाते, 19 लोग घायल हो गए। ब्रेक करिए। जर्मनी के डसेल्डॉर्फ में भीषण हादसा दिखाइए जरा। मेले में आतिशबाजी के दौरान हादसा और विस्फोट, ये देखिए जरा। विजय को ऐसे ही रखिएगा वरना शॉट किल हो जाएगा। फर्स्ट ऑन TV9 मत दिखाइएगा, ये देखिए जरा। हादसे में बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए, ये देखिए। अब देखिए अगले फायरवर्क जमीन पर होंगे, ये देखिएगा जरा। ये देखिए जरा, ये फायरवर्क जमीन पर हो रहे हैं और इसी से नुकसान हो गया। जो आसमान में होना चाहिए था वो जमीन में हो रहा है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये जर्मनी में फायरवर्क जो थे वो जमीन पर हुए और उससे किस तरीके से नुकसान हुआ है। 19 लोग इसमें मारे गए, घायल हुए, कई बच्चे इसमें घायल हो गए। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 1 पर। विजय, अब तुर्की में विनाशकारी बाढ़ की तस्वीरें, ये देखिए। ग्लोबल चैनल है, ध्यान से देखिए। तुर्की में विनाशकारी बाढ़ से बिगड़े हालात, विजुअल्स प्ले करिए। भारी बारिश से कई शहरों में जल भराव हो चुका है। पानी में गाड़ियां बह रही हैं, ये देखिए जरा। ये देखिए विजुअल, सैलाब में बहती नजर आई गाड़ियां, ये देखिए जरा। ये तुर्की के हालात हैं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा। तुर्की की राजधानी अंकारा में सैलाब का कहर। ब्रेक करिए जरा, विजुअल दिखाइए जरा। भारी बारिश से रिहायशी इलाकों बने समंदर। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा, विजुअल। शहर की गलियों में खिलौनों जैसे गाड़ियां बह रही हैं। ये देखिए जरा, ये तुर्की के हालात है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। देखिए जरा, ये तुर्की के हालात है। इस सब के बीच में विजय हम 2 विंडो दिखा रहे हैं। आइए जरा पहले हमारे मेहमानों को इंट्रोड्यूस करिए। ओपन वाली खबर आप चाहें तो विजय ले सकते हैं, जो टॉप 8 की ओपन और ब्रेकिंग और शॉट है। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले मेरे साथ हैं आज जनरल सुधाकर सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेनी मेनी थैंक्स। आज आपसे बहुत कुछ समझना है सर। 2 वॉर फ्रंट एक्टिव हो चुके हैं। मेरे साथ हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनार। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ हैं एफओ से डीके पांडे सर। थैंक यू सो मच सर। मुझे सबके फ्रेम्स थोड़े से टाइट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग सर। लेकिन आज मॉस्को से विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा। ये वाला फ्रेम लीजिएगा। मॉस्को पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। मॉस्को में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला। ये देखिए जरा, रूसी सेना ने हवा में मार गिराए ड्रोन। ये देखिए, विजुअल देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्लेड ऑन। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी हमले में हवा में भीषण विस्फोट हुआ। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए जरा। ये मॉस्को का सबसे बड़ा हमला। ये देखिए जरा, यूक्रेन के 13 ड्रोन हमले में तबाह हो गए। ये विजुअल देखिए अब आप जरा। इसके साथ एक और बड़ी खबर, सीधा आइए विजय, यहीं पर लीजिए। मॉस्को पर हमला। ये बड़ी खबर मैं बार बार क्यों दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, बगल में दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमलों का अलर्ट। ब्रेक करिए। रूस के 3 बड़े शहरों में ड्रोन हमले के बाद अलर्ट कर दिया गया है। ये देखिए जरा, मॉस्को, एंजल्स, वोरोनिश में ड्रोन अलर्ट है। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। रिहायशी इलाकों पर यूक्रेन के ड्रोन हमले चल रहे हैं। एमएन साहब करिएगा जरा, फास्ट ऑन टीवी9। एमएन साहब सुनिए जरा सायरन की आवाज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मॉस्को के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9, मॉस्को पर जो हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ब्रेक करिए जरा, बगल में मैं दिखा रहा हूं यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमलों से दहला मॉस्को। एक और ब्रेकिंग दिखाइए जरा। रात भर मॉस्को में सुनाई दी धमाकों की गूंज। ये देखिए, एमएन साहब करिए। रिहायशी इलाकों को यूक्रेन ने बनाया टारगेट। ये देखिए जरा, मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों की नई तस्वीर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग और शॉट प्ले ऑन जरा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई। और मैं सभी गेस्ट से शार्प रिएक्शन रिक्वेस्ट करूंगा। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे तीनों मेहमान यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल सुधाकर सर। सुधाकर सर, आपसे मैं डेडलाइन लेना चाहता हूं सर। कितने घंटे में पुतिन इसका जवाब देंगे? 48 आवर्स सर। कितने घंटे सुधाकर सर? 48। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये अमेरिका के इंटेल के बाद हो रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल। यू पुट द फिंगर ऑन द राइट पॉइंट। उसके बिना ये जो खेल अभी हो रहा है ये बढ़ नहीं सकता है। और मेरा वही अंदाज है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सर मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, बड़ी खबर, मॉस्को के पास भी यूक्रेनी अटैक तेज हो गए। ब्रेक करिए जरा। दिमोत्रोव पर भी यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। ड्रोन हमले के बाद हुआ भीषण विस्फोट। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, किस तरीके से ये तस्वीर आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय, मॉस्को के नजदीक भी हमला हुआ। यूक्रेनी सेना के टारगेट पर मॉस्को है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बगल में विजुअल देखते जाइएगा, टिकर ऑफ करिएगा। ब्रयांस्क, रोस्टोव, कुर्स्क पर भी प्रहार हुआ है। मॉस्को की ओर यूक्रेनी ड्रोन का मूवमेंट, 150 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए। रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ये आपके सामने बिग वॉल आ रही है। ये देखिए विजय, दिखाइए जरा बिग वॉल। अब मैं यहां से मूव इन करूंगा
इस तरफ विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया और इजराइल में युद्ध विराम का दावा ब्रेक करिए, लेकिन झूठा है। हम आपको दिखाएंगे, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। सीरिया और इजराइल में समझौते का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। ये सीजफायर है। तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक की चेतावनी, द्रुज बेडोइन और सुन्नी गुट हथियार डालें। अगर सीजफायर है तो चेतावनी किसको दे रहे हैं? विजय एक ही शॉट पे स्टिक करिए। विजय ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। अगर सीजफायर है तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं? अगर सीजफायर है तो चेतावनी क्यों दे रहे हैं? जरा अगली बड़ी खबर यहां से देखिए, सीज फायर टूट गया है। सीरिया में विध्वंस, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। सीरिया में टूटा सीज फायर दिखाइए जरा। उत्तरी स्वेदा में बेडोइन गिरोह का हमला, ब्रेकिंग और शॉट हमें सब करिएगा जरा। सीज फायर के बीच स्वेदा में भीषण जंग जारी है। मोर्टार से द्रुज लोगों पर, घरों पर अटैक किए जा रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए, इसलिए मैं कह रहा हूं सीज फायर टूट गया। ये देखिए जरा, पोस्ट ऑन TV9, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। स्वेदा में युद्ध जारी रखेंगे, बेडोइन ग्रुप ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए, हमें सब करिए। स्वेदा की आजादी तक जंग जारी रखने का ऐलान। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, क्यों टूट गया सीज फायर, हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। स्वेदा में सीरियाई ट्राइबल फोर्स की मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। स्वेदा के सरकारी दफ्तरों का घेराव किया गया है। स्वेदा में सरकारी इमारतों पर कब्जे की तैयारी। सीज फायर के ऐलान के बावजूद सीरिया में जंग जारी, ब्रेकिंग और शॉट। स्वेदा में द्रुज विद्रोहियों पर जबरदस्त फायरिंग, ये देखिए जरा। अहमद साहब, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय। सीरिया की फोर्स कर रही है नॉन स्टॉप अटैक, ये देखिए जरा। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर मौजूद है। सर, ये कैसा सीज फायर है? डोनाल्ड ट्रंप मतलब मास्टर ऑफ यू टर्न नहीं, मास्टर ऑफ अगर कहा जाए डिसेप्शन बन चुके हैं। इतना झूठ सीज फायर दे रहे हैं धमकी के साथ कि अगर सीज फायर अगर आपने नहीं माना तो हम कार्रवाई करेंगे। तो ये कौन सा सीज फायर है सर? जी निशांत, बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं करीब 6 महीने होने को आ गए हैं, कल उनके 6 महीने हो जाएंगे। और जब से वो आए हैं तब से जितनी वो धमकी देते हैं वो सबको उनको रिट्रीट करना पड़ता है, रिकैंट करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। आप चाहे वो टैरिफ पर देखिए या सीजफायर के मुद्दों पर देखिए। यहाँ पर उन्होंने कहा था 1 दिन में मैं रूस और यूक्रेन का करा दूंगा, वो कराने में असफल रहे हैं। यहाँ पर सीरिया में भी बिल्कुल असफल रहे हैं। वो समझते हैं, जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा दैट वी डू नॉट नीड एन एम्परर इन द वर्ल्ड। वो समझते हैं वो एम्परर हैं वर्ल्ड के, जो कुछ कहेंगे सब लोग मानेंगे। ऐसी बात नहीं है। अब जो अमेरिका का जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, काफी कम हो गया और उनको ये समझ लेना चाहिए। निशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पूरा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो चुका है। मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं, इसके बाद मैं अशोक सर से एक और सवाल पूछूंगा। यहां पर दिखाइए जरा विजय, अभी की जो खबरें हैं, आइए जरा। टूट गया सीजफायर, देखिए क्यों मैंने कहा टूट गया सीजफायर, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बहुत शानदार ग्राफिक्स बनाए। आई रियली क्लैप दिस माय टीम फॉर दिस। ये देखिए, बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए, वेल डन। ये देखिए, स्वेदा में द्रुज बाइडेन बदोइन ग्रुप ने हमले तेज कर दिए हैं। एचटीएस के लड़ाके भी द्रुज पर लगातार हमला कर रहे हैं। सीज फायर, विजय शॉट चेंज करते रहिए। सीरियाई ट्राइबल फोर्स सरकारी दफ्तरों पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है। कई इलाकों में लगातार आमने सामने की जंग जारी है। शॉट्स में दिख नहीं रहे विजय, ये वाले शॉट्स दिखाइए। ये हमारे पास जानकारी आ रही है। अब मेरे बगल में सवाल दिखाइए, बड़ा सवाल, सीरिया में सीज फायर। क्या सीरिया में सीज फायर माना जाएगा? सोचिए जरा, क्या सीरिया में सीज फायर माना जाएगा? ये देखिए, क्या स्वेदा से कबीले हट जाएंगे? क्या अलजारा ने कूटनीति के चलते फौज को पीछे खींचा और कबीलों को आगे भेज दिया? सीधे चलिए, अलशारा नाम है, उसको करेक्ट करना चाहिए था। ये आइए सीधे चलिए अशोक सर के पास। अशोक सर, मैं आपसे जानना हूं, कितना स्ट्रैटेजिक तैयारी है ना सर? फौज को पीछे खींचा और कबीलों को आगे भेज दिया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, ये उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो डिनायबिलिटी की है। जो देखिए, हम तो उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम तो सीज फायर को खत्म नहीं कर रहे हैं, ये तो कबीले हैं। ये तो बिल्कुल वही सिनारियो मुझे याद आ रहा है जो 1947 में पाकिस्तान ने किया था। कहा हमारे तो रेगुलर फोर्सेस नहीं है, हमारे तो ट्रूप्स नहीं है, ये तो वहां के कबीले हैं। उससे भी पहले जब भारत पर हमला किया तो इन्हीं कबीलों ने किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल।
तो वही मुझे याद आ रहा है, जो यही स्ट्रैटेजी जो उन्होंने ली थी डिनायबिलिटी की टोटली, वही ये अब सीरिया के जो लीडर्स हैं, अल-शारा हैं, वो भी वही अपना रहे हैं, परंतु उससे मेरे ख्याल से कोई फायदा उनको नहीं होने वाला है, क्योंकि इजराइल बिल्कुल उनके ऊपर हावी पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहिएगा सर आप। लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब हमारे मॉस्को पर हमला, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस के सबसे बड़े हमले से दहला यूक्रेन, ब्रेक करिए जरा। Tu-95M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से दागी मिसाइलें, बड़ी खबर। 300 से ज्यादा ड्रोन हमलों से तबाही है, बड़ी खबर। यूक्रेन के 6 प्रांतों में 8 लॉन्च साइट्स में भीषण हमला हुआ है। पूरे यूक्रेन में भीषण हवाई हमलों के सायरन, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, बड़ी खबर, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये बहुत बड़ा हमला किया गया कीव पर। नहीं विजय, वापस आइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अब मैं चाहूंगा, मॉस्को पर हमला हुआ है, ये एक हमने आपको दिखाया, उसका जवाब भी मिलना शुरू हो चुका है। मेरे बगल में ब्रेक करिएगा विजय। रूस के हमलों से खौफ में यूक्रेन की राजधानी कीव में रात भर रूस के विध्वंसक ड्रोन हमले, ब्रेक करिए। रूस के जेरान 2 ड्रोन से किया गया टारगेट, ये देखिए जरा। ड्रोन हमलों से कई इमारतों में लगी आग, ड्रोन हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम, ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, किस तरीके से हमले किए गए और क्या क्या कहानी सामने आ रही है। ये देखिए, आइए जरा विजय, अब हम आपको इसका डिटेल दिखाने वाले हैं। ये देखिए 3 विंडो शॉट देखिए जरा जो मेरे पास आ रहे हैं। कीव समेत 9 शहरों पर एयर स्ट्राइक की गई है। Tu-95, विजय पीछे चलने दीजिएगा, वो Tu-95M स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से दागी मिसाइलें, 200 से ज्यादा जेरान 2 ड्रोन से हमले की तबाही की गई है। भीषण आग की चपेट में कीव के कई रिहायशी इमारतें आई हैं। यूक्रेन के 6 प्रांतों में 8 लॉन्च साइट्स में रूस का भीषण हमला है। सूमी, खार्किव, ओडेसा, पोक्रोवस्क और डोनेट्स्क में हमले, यूक्रेनी सेना के बेस और वेयरहाउस को टारगेट किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। यूक्रेन के ओडेसा में भीषण हमलों से हड़कंप, विजुअल्स खतरनाक है। ओडेसा में रूस ने किया विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट विजय। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर नॉन स्टॉप ड्रोन हमले, विजुअल देखिए जरा। रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक से दहशत है, भीषण आग की चपेट में इमारतें आ चुकी हैं, ये देखिए जरा। यूक्रेन में रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। रूस का 350 ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हुआ है। रूस ने 30 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। रूस ने 300 कामिकाजी ड्रोन से अटैक किया है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। विजय पहले वाले की को संभाल के रखिएगा, लेकिन अब आज की बड़ी खबर, मॉस्को पर हमला, बगल में ब्रेकिंग और शॉट में दिखाऊंगा। एक बार जरा ध्यान से इस खबर को देखिएगा। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की पर सनसनीखेज दावा, ब्रेक करिए। यूक्रेन में जेलेंस्की के गिने चुने दिन, बड़ी खबर, फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। यह देखिए, जेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी खोजी पत्रकार शिमोर हर्ष का बड़ा दावा। यूक्रेन के चीफ आर्मी के पूर्व आर्मी चीफ जालूनी हो सकते हैं उत्तराधिकारी। यह बहुत बड़ी खबर है। ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइए 50-50 में। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, रूस से जंग के बीच जेलेंस्की पर सनसनीखेज दावा, जेलेंस्की के शॉट्स। यह देखिए, यूक्रेन में जेलेंस्की के गिने चुने दिन बचे हैं। जेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी खोजी पत्रकार शिमोर हर्ष का बड़ा दावा है। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालूजनी हो सकते हैं उत्तराधिकारी। इसके फ्लोर पर आइए विजय, और विजय से पहले वाली ब्रेकिंग को तैयार रखेगा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को। यह देखिएगा, जेलेंस्की हटाए जाएंगे, सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। यह देखिए, यूक्रेन में जेलेंस्की के गिने चुने दिन बाकी हैं। जेलेंस्की को यूक्रेन से निर्वासित किया जाएगा। अमेरिकी खोजी पत्रकार शिमोर हर्ष का बड़ा दावा है। रशिया टुडे ने इसको कोट किया है। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ जालूजिनी हो सकते हैं उत्तराधिकारी। ट्रंप ने फैसला किया तो उन्हें जबरन पद से हटा दिया जाएगा। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग लीजिए पहले वाली बगल में, और सीधे चलिए। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर मौजूद हैं। सर, आपके पास थोड़ा देर से आने के लिए माफी। मुझे ये बताइए, क्या जेलेंस्की की कुर्सी जाने वाली है? धन्यवाद संजीव। सबसे बड़ी बात की है कि अगर ध्यान हो तो ट्रंप ने बहुत पहले कहा था कि एक कॉमेडियन है और जो डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए नहीं है, जेलेंस्की के लिए कहा था।
तो उनको कहा था आप छोड़ दीजिए, तभी ये इंडिकेशंस हो गए थे कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन कब से होगा क्या होगा, और अगर ध्यान हो तो 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपने गवर्नमेंटल और डिप्लोमेटिक स्ट्रक्चर को भी चेंज किया, जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया, मिसेस गुलिया गई हैं, और जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनको जो है एम्बेसडर बना दिया यूएस में। और तो ये चेंजेस होने थे, लेकिन जिस प्रकार से यूक्रेन, ट्रम्प चाहते थे कि शांति हो, शांति नहीं होने की तरफ जब जिस प्रकार से लोग बढ़ रहे थे, जेलेंस्की की बात नहीं सुनी। हमने देखा विजुअल्स लगभग 1.5 महीने पहले किस प्रकार से वो गए वहां व्हाइट हाउस में, कैसे बातचीत हुई, और बिल्कुल भी रिसेप्टिव नहीं थे जेलेंस्की। तो बाद में किस प्रकार से चीजों को जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर उनके लिए सब चीज़ों को ठीक किया, और अब जो है जब उन्होंने ओके कर दिया कि ओके विल गिव यू ऑल द आर्मामेंट्स एमुनिशंस, तब उसके बाद से थोड़ा सा चीज़ें बदली। लेकिन ये तो था दिखाने की बात कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ट्रंप नहीं चाहते कि जेलेंस्की जो है वहाँ पर ज़्यादा दिन रहे, क्योंकि पीस प्रोजेक्ट जो उनका था वो अभी तक शिप में नहीं आ पाया। और अगर सत्ता बदलती है वहाँ की, तो उम्मीद है कि ट्रंप वही कर पाएंगे जो सोचते हैं। जैसा कि अभी ट्रंप ने जो भी सोच रहे कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वो काफी परेशान है, और एक तरह से डिप्रेशन में है, कह सकता हूं। पॉइंट टेकन सर। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, ये देखिए जरा विजुअल्स देखिए। आप तीनों मेहमान हैं हमारे साथ इन पीसीआर, एक्सीलेंट जॉब, थैंक यू वेरी मच पीसीआर। ये देखिए विजुअल देखिए, सीरिया और मॉस्को पर हमला। मैं आपको नॉन स्टॉप दिखा रहा हूं, सिर्फ इकलौता चैनल है जो आपको दोनों ग्लोबल पर्सपेक्टिव से दिखा रहे हैं। नीचे हमारे तीनों मेहमान हैं, बगल में देखिए आप ये खबरें देखिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं, विजुअल्स देखिएगा, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सीरिया में विध्वंस वाली जो खबर है, आइए जरा इस फ्रेम को कट करिए कैम 4 से। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, स्वेदा में एसटीएस फोर्स की बर्बरता। ब्रेकिंग और शॉट, द्रूज समुदाय के लोगों को बालकनी से कूदने पर किया मजबूर और गोलियों से छलनी कर दिया। ये देखिए आमिर साहब करिएगा, बहुमंजिला इमारत की बालकनी से नहीं कूदने पर की फायरिंग और नीचे गिर गए। ये देखिए जरा द्रूज के स्थानीय लोगों के घर में जबरन घुसकर। आमिर साहब, सीरिया के स्वेदा में बड़े हमले की तैयारी, ब्रेक करिए जरा। गोलान से स्वेदा की ओर बढ़ी इंटरनेशनल फोर्स। ये देखिए जरा, स्वेदा पर कब्जा कर सकती है इजरायली फोर्स। ये देखिए सीरियाई फोर्स को भी भेजा जा सकता है स्वेदा। द्रूज लड़ाकों के साथ सीरियाई फोर्स की आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इंटरनेशनल फोर्स वहां पर भेज दी गई है। आमने सामने की जंग की तैयारी चल रही है। आइए जरा बिग वॉल पर। अब इस पूरे घटनाक्रम की कहानी को आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। पहले तो आप इस मैप को समझिए। ये देखिए, ये मैप देखिए अब आप, ये है स्वेदा का इलाका। थोड़ा सा पुल आउट करना पड़ेगा। ये है सीरिया में एकदम नीचे स्वेदा का इलाका, और यहां पर बना है गोलान हाइट्स। गोलान हाइट्स, इस पर ऑलरेडी इजराइल का कब्जा है। इजराइल चाहता है कि इस इलाके पर भी वो कब्जा कर ले, जिससे कि सीरिया को यहां से काट दे। और दमस्कस, दमिश्क जिसको कहते हैं, उसकी स्वेदा से 108 किलोमीटर की दूरी है। 108 किलोमीटर, मुश्किल से 1.5 घंटे का सफर। यह है पूरी कहानी इस पर कब्जा करने की। आइए देखिए जरा, सीरिया की, इजराइल की सुरक्षा, दक्षिण सीरिया में द्रूज को सीरिया से अलग करना। ऊपर देखिए 4 बड़ी वजह क्या है। दूसरा, द्रूज की स्वायत्ता से इजराइल को सुरक्षा मिलेगी। नेक्स्ट दिखाइए, एसटीएस और इजराइल के बीच द्रूज बफर जोन का काम करेगा। 3.2 बोले थे हमने। तहरीर अल शाम के कब्जे का इलाका, जो यहां पर कब्जा करना चाहता है। तहरीर अल शाम क्यों कब्जा करना चाहता है वो देखिए। द्रूज वो इलाका है जहां एसटीएस को कब्जे के लिए अभी भी जंग करनी पड़ रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, आगे दिखाइए। द्रूज के विद्रोही संगठन एसटीएस को चुनौती दे रहे। नेक्स्ट दिखाइए जरा, फिर आगे की कहानी। द्रूज के विद्रोही संगठनों को इजराइल का खुला साथ है। आगे देखिए जरा, तुर्की की विस्तारवादी नीति। तुर्की एसटीएस के जरिए विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। तुर्की ऊपर है, वहां पर यह है टर्की, जो यहां तक ऑलरेडी अपना प्रभाव फैला चुका है। टर्की इस इलाके में सीरिया के ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है, इस इलाके में। और नीचे इजराइल है। सीरिया का अपना इलाका तो बहुत कम बाकी बचा है। आगे देखिए, उत्तरी और दक्षिणी सीरिया में विस्तार तुर्की की रणनीति है। यह जानकारी आ रही है। दक्षिणी सीरिया में इजराइल से संघर्ष इस्लामी देशों पर तुर्की के वर्चस्व को बढ़ाएगा। इस सब के बीच में बगल में अगली ब्रेकिंग दिखाई है। मैंने 2 पॉइंटर्स बोले थे। आइए जरा, सीरिया पर पुतिन और एर्दोगान की बात। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। एर्दोगान ने पुतिन को बताए मौजूदा हालात। स्वेदा में जंग से पूरे क्षेत्र को खतरा, एर्दोगान ने कहा। तुर्की का मकसद सीरिया में स्थिरता, एर्दोगान ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, पहले वाली बॉल लीजिए, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, सीधे तौर पर अगर मैं समझूं
ये जंग रुकने वाली नहीं है। मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ये आकलन है। और कोई कुछ भी कह ले, ट्रंप कितने भी नंबर बना ले, इजराइल इसका इस्तेमाल करेगा अपने इंटरनल केओस को खत्म करने के लिए। बिल्कुल निशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो थोड़ा और ऐड करने दीजिए, आपकी अगर अनुमति है। देखिए, नेतान्याहू का इतने क्रिमिनल केसेस हैं, उसका सिर्फ बचाव एक ही तरीका है कि लड़ाई को कभी हमास के फ्रंट में, कभी हिजबुल्ला के फ्रंट में, कभी सीरिया के फ्रंट में, कभी ईरान के फ्रंट में, वो खुलते रहेंगे, वो खींचते जाएंगे। लेकिन एक सरल साधारण व्यक्ति की समझने के लिए मैं ये कहूँगा, आप जो अभी ड्रूज वाला कहानी और तुर्की वाला जो कहानी बता रहे हैं, इसका सिंपल तरीका है, ये कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जिसमें हिजबुल्ला और ईरान का सप्लाई चेन, मिलिट्री हार्डवेयर, मिसाइल यहीं से, इसी रास्ते से गुजरता है, वेस्ट बैंक की तरह जाता था। इसको अगर इजराइल कब्जा कर लेगा तो आप मान के चलिए ये काफी हद तक, अगर 100% नहीं तो 75% तक उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी एश्योर्ड मिल सकता है। ये एक अहम मुद्दा है। बस इसी के साथ मैं कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ज्यादा चर्चा ना करें तो आज के दिन में ये एक ऐसा प्रेसिडेंट है सुपर पावर के, जिनकी लफ्ज में कोई वजन नहीं है, जिनका लफ्ज में या कोई व्याख्या जो करते हैं उसका ना कोई दूरदृष्टिता है, ना कोई कामयाबी हासिल करने का कोई उनके पास कोई खौफ है। बैक टू निशांत। You're right, सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आ रहा हूं मॉस्को पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, विजय एम्बियंस का ध्यान रखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से अलर्ट मोड पे रूस। ब्रेक करिए। रूस के लिपेस्क में बजे एयर रेड सायरन। एम्बियंस साहब, सायरन बजते ही बंकर की ओर भागने लगे लोग। ब्रेकिंग और शॉट, रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है यूक्रेन। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, लोकेशन जरूर लिखिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। रूस पर बहुत बड़ा हमला चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए। ज़ेलेंस्की से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, युद्ध में अब यूक्रेन को आक्रामक होना चाहिए। फ्लोर ब्रेकिंग विजय, मैंने कहा था, जंग में रुख बदलने के लिए आक्रामकता जरूरी है। बड़ी खबर, यह बड़ी खबर, मॉस्को पर स्ट्राइक के बारे में ट्रंप का सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध पर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं जाऊंगा बगल में, सीधे लेकर आइए इस खबर को। मॉस्को पर हमला चाहते हैं ट्रंप। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के खिलाफ, आइए जरा, रूस के खिलाफ जंग तेज करने के लिए ज़ेलेंस्की को क्या चाहिए, ये देखिए जरा। ऑफ करिए इसको जरा। मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन सीधी स्ट्राइक कर सकता है, ट्रंप ने कहा। ये देखिए जरा, जंग का रुख बदलने के लिए यूक्रेन का आक्रामक होना जरूरी है, ट्रंप ने कहा। मॉस्को पर भी सही हथियारों से विध्वंसक हमला संभव है, ज़ेलेंस्की ने कहा। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच 4 जुलाई को बातचीत हुई थी, वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर मेरे बगल में। अब जरा सवाल लेकर आइए विजय, पूरे रूस पर ड्रोन अटैक, ध्यान से देखिएगा। ट्रंप से बातचीत के बाद क्यों आक्रामक हुए ज़ेलेंस्की, बड़ा सवाल है। रूस पर लगातार ड्रोन हमले के पीछे की क्या वजह है? चेंज करिए। ज़ेलेंस्की ड्रोन हमलों से रूसी एयर डिफेंस सिस्टम खर्च करना चाहते हैं क्या? ड्रोन हमलों के बाद क्या ज़ेलेंस्की मिसाइल हमले करेंगे? ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय, सीधा आइए फ्लोर पर और ये सवाल उसके साथ लीजिए। अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, ज़ेलेंस्की एग्रेसिव हो गए ट्रंप से बातचीत के बाद। देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, आप क्या कहेंगे? जी, आप ठीक कह रहे हैं निशान। देखिए, हालांकि मैं कहूंगा जो ट्रंप सिग्नल्स जो भेज रहे हैं, बड़े कंफ्यूजिंग सिग्नल्स भेज रहे हैं। उन्होंने पहले ज़ेलेंस्की से पूछा, क्या तुम सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को पर हमला कर सकते हो? उन्होंने कहा कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, वहां से व्हाइट हाउस से वक्तव्य आया जो उन्होंने कहा है उनके ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। अब दोबारा जब मार्क रुट्टे से वो बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा हम ये सब कुछ देंगे, पेट्रियट देंगे, जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, परंतु ये वाला सभी जो अस्त्र हैं यूक्रेन को इसके विरुद्ध बिना किसी रोक के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसको बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल। और मार्क रुट्टे ने कहा ये ओवल ऑफिस में, जो वो केवल डिफेंसिव पर्पसेस के लिए करेगा। तो मैं समझता हूं बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, परंतु क्योंकि 50 दिन दिए हैं उन्होंने, जो 50 दिन में उनको अगर नेगोशिएटिंग टेबल पर आते हैं तो तब बात बनेगी। तो इसीलिए ये प्रेशर टैक्टिक्स उनके चलाए जा रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। थैंक यू वेरी मच अशोक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट के साथ आएंगे। विजुअल्स देखिएगा ध्यान से, कैम 4 कट करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट के साथ आएंगे, विजुअल्स देखिएगा। जंग के बीच यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद, देखिए जरा। यूक्रेन पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के अब्राम टैंक, 25 से ज्यादा अब्राम टैंक्स यूक्रेन पहुंचे, ये देखिए जरा। हालांकि लेट हो गए 9 महीने, लेकिन अगले कुछ महीनों में यूक्रेन को मिलेंगे और टैंक, और ये रिटायर्ड टैंक है बाय द वे।
एब्राम एक ऐसा टैंक है जिसको 1 किलोमीटर चलने के लिए न जाने कितने लीटर फ्यूल चाहिए होता है। और ये देखिए जरा, ये हाल है, एब्राम टैंक्स पहुंच चुके हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये आज की बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग लेकर आ रहा हूं। रूस के कैलिनग्राद पर नेटो के कब्जे की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। कैलिनग्राद पर कब्जा करना चाहता है नेटो। अमेरिकी जनरल क्रिस्टोफर डोनियू की बहुत बड़ी चेतावनी। बड़ी खबर, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कैलिनग्राद पर कर सकते हैं कब्जा। बड़ी खबर, कैलिनग्राद के नजदीक नेटो ने बढ़ाई सैन्य ताकत। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके बिग वॉल पर ये देखिए, रूस के, जूम इन नहीं करना है अभी, याद रखिएगा, रूस के कैलिनग्राद पर कब्जे की तैयारी। ये कैलिनग्राद एक इलाका है, इसमें यहां पर करीब 1000 से 2000 ट्रूप्स रशिया के रहते ही रहते हैं। यहां पर ये अगर ध्यान से देखें, बाल्टिक कंट्रीज और पोलैंड के बीच का इलाका है। कैलिनग्राद पर कब्जा करना चाहता है नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर आगे देखिए, जानकारी, पोलैंड और लिथुआनिया में बढ़ाई सैन्य ताकत। बड़ी खबर ये देखिए, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच रिश्ते हैं, स्थित है कैलिनग्राद। ये देखिए, रूस का एकमात्र साल भर बर्फ मुक्त बंदरगाह है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, मॉस्को पर हमला, जवाब देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। फ्लोर ब्रेकिंग, रूस ने पूरे यूरोप को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी। ये देखिए, यूरोप पर ओर्शनिक मिसाइल हमलों की चेतावनी। ओर्शनिक हमलों का फैसला ले पुतिन। कैप्टन वासिली डेडिकिन ने कहा है, यूरोप अमेरिका को दहलाने का वक्त है। डेडिकिन ने कहा है, ट्रंप के 50 दिनों के अल्टीमेटम के बाद रूस की वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट 50-50 में लीजिएगा। न्यूक्लियर हमले की एक तरीके से यहां पर इंकरेजमेंट किया जा रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय और कैलिनग्राद वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाइएगा। ये देखिए, ओर्शनिक से दहलाएंगे रूस की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, पीछे स्काई कर दीजिएगा विजय। ये देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप को न्यूक्लियर हमलों की धमकी दी गई है। यूरोप पर ओर्शनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले की चेतावनी दी गई है। यूरोप अमेरिका को दहलाने का वक्त आ चुका है, यह कहा जा रहा है। रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट कैप्टन वैसिली डेडिकिन की वार्निंग है। बगल में देखिए, कैलिनग्राद पर कब्जा करने की तैयारी है। इस सब के बीच में आइए जरा विजय, एक और बड़ी खबर में लेके आ रहा हूं। ये फुल स्क्रीन ब्रेकिंग हम दिखाएंगे विजय, बल्कि मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। ये देखिए, ब्रेक करिएगा गुलशन भाई, जूम इन करते हुए। बगल में अमेरिका पर न्यूक्लियर हमलों की चेतावनी। ब्रेक करिए, रूस कर सकता है विनाशक परमाणु हमला, ये रिपोर्ट आ रही है। पुतिन ने हमले का फैसला किया तो अमेरिका में तबाही होगी। रूस की मीडिया ने वीडियो जारी कर दी चेतावनी। वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका के बीच रूस का न्यूक्लियर शील्ड एक्टिव। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये वीडियो जारी किया गया है, ये सिमुलेशन है। 40-60 विजय, फर्स्ट ऑन टीवी 9, 40-60 दिखाइए सर। ये होगा हमला, ये बड़ी खबर। ये आपको जानकारी दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए। आइए जरा इसके वीडियो की पर आते हैं विजय, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में चलाते रहिएगा। अमेरिका में परमाणु विध्वंस की चेतावनी, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ। ये देखिए, ये वीडियो रिलीज किया गया है, ये वीडियो रिलीज किया है। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो रूस कर सकता है विनाशक परमाणु हमला, ये रिपोर्ट आ रही है। पुतिन ने हमले का फैसला किया तो अमेरिका में तबाही होगी। रूस की आईसीबीएम यार्ड्स 12000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। हमले के 20 मिनट के अंदर तबाह हो सकते हैं अमेरिकी शहर। हमला हुआ तो 15 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। सैकड़ों मील तक परमाणु रेडिएशन फैल सकता है। जहां हमला, वहां 40,000 फीट तक रेडियो एक्टिव क्लाउड उठेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है वर्ल्ड एट वॉर के हवाले से। यहीं पर शॉट्स की जगह हमारे मेहमान को लीजिए, ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर को। पांडे सर, व्हाट इज योर टेक? अब न्यूक्लियर वॉर की तैयारी हो रही है, खाली पोस्चरिंग है या कुछ और मामला है? देखिए, जिस प्रकार से चीज़ों को जो कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है, एक तरफ जहां फ्रांस, जर्मनी सब आगे आ रहे हैं, इंग्लैंड भी कह रहा है भाई हमारे पर अटैक होने वाला है, तो जो इक्वेशन बनाया गया है निश्चित रूप से वो बताने वाला है कि कुछ भी संतुलित नहीं है, बैलेंस ठीक नहीं है वेरिएबल्स में। तो ऐसे माहौल में अगर पुतिन पर अटैक होता है और पुतिन ये वो सोचते हैं कि मेरे अस्तित्व में खतरा है, तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा आकलन ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने न्यूक्लियर ऑप्शन का यूज नहीं किया। 1200 दिन से ज्यादा अटैक हो गए, रशिया यूक्रेन वॉर हो गए, कई बार परिस्थितियां आई जब अटैक हो सकता था, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्स को नहीं छुआ। तो मेरा आकलन है, क्योंकि उनको पता है कि क्या पुतिन बहुत सुलझे हुए आदमी है, वो जानते हैं कि क्या इफेक्ट होंगे, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे पूरे वर्ल्ड पर, तो वो न्यूक को न जाएंगे। लेकिन जो पोस्चरिंग है वो जरूर जारी रहेगी
ताकि जो उन पर अटैक हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है और ट्रंप और यूरोपियन कंट्रीज रटे जो है जिसका से पीछे पड़े हुए कि बहुत जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे नाटो के लिए जरूरी है युद्ध चलता रहे। अगर नाटो तभी अस्तित्व में रहेगा जब ऐसे युद्ध होंगे। अगर ऐसे युद्ध नहीं होंगे तो नाटो खत्म हो जाएगा। पॉइंट टेकन सर। पांडे सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय, अब सारी खबरें मिड फ्रेम कैंप 1 से हम लेंगे। आप इन दोनों खबरों के बीच में सोच रहे होंगे ईरान का क्या हुआ, कहां गया ईरान? देखते जाइए, रुको जरा। ब्रेकिंग और शॉट, ईरान में बड़े हमले की साजिश। ब्रेक करिए जरा। तेहरान में मोसाद का सेफ हाउस, रिपोर्ट, बड़ी खबर, विजुअल दिखाइए। सेफ हाउस में तैयार हो रहे थे कामिकाजी ड्रोन। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, ये देखिए तेहरान को ड्रोन हमले से दहलाने की थी तैयारी। बड़ी खबर, ईरान ऑब्जर्वर के अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स पर। ईरान में बड़े हमले की साजिश, ये देखिए तेहरान में मोसाद का सेफ हाउस मिला है। विजुअल्स देखते रहिएगा, बहुत अच्छे ग्राफिक्स आज टीम ने बनाए, खासकर की ग्राफिक्स। सेफ हाउस में कामिकाजी ड्रोन तैयार हो रहे थे। वेल डन, हमारी टीम ने ग्राफिक्स देखिए जरा। वेल डन हमारी ग्राफिक्स टीम के लिए है। कामिकाजी ड्रोन से तेहरान पर हमले की साजिश थी। सीजफायर के बावजूद तेहरान में कई जगह ड्रोन के जरिए टारगेट अटैक हुए। आईआरजीसी के कमांडर, सैन्य अधिकारियों पर टारगेट अटैक। 12 दिन के युद्ध में भी ईरान के अंदर मोसाद एक्टिव था। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए विजय, यहां पर कैंप 1 से फ्रेम लीजिए। बड़ी खबर, इजराइल से नए युद्ध के लिए तैयार ईरान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है ईरान की सेना। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ की बहुत बड़ी चेतावनी, जहां युद्ध खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे। इस बार हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा। सीधा आइए फ्लोर पर विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। इजराइल पर फिर हमला करेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर, पीछे चलने दीजिएगा। ये आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ मोहम्मद पाकपोर की बड़ी चेतावनी है। ये देखिए जरा, 12 दिनों तक चलने वाले युद्ध के बाद ईरान फिर से युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। विजय स्काई कर दीजिए, आई एम सॉरी। लड़ाई वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछली बार खत्म की थी। और नेतन्याहू की चेतावनी पर भड़के आईआरजीसी कमांडर इन चीफ नेतन्याहू ने कहा था ईरान से युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज ईरान पर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। ब्रेक करिए। सैन्य तैयारी के लिए ईरान से बातचीत का जाल। बड़ी खबर, कूटनीति की आड़ में सैन्य तैयारियां जारी। अमेरिकी बातचीत का मकसद इजरायली कमजोरी की भरपाई। इंटेलिजेंस के हवाले से ईरान के सरकारी चैनल का यह दावा है। सीधे फ्लोर पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, ईरान की हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे स्काई, विजय पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा जरा। यहां पर कुछ एक्शन शॉट भी ब्रेक करते रहिएगा। ये देखिए, और अमेरिका तैयारी में, ईरान से युद्ध के लिए सैन्य तैयारी कर रहा है अमेरिका। बातचीत का झांसा देकर सैन्य तैयारी कर रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, कूटनीति का मकसद युद्ध की तैयारी के लिए आप वक्त हासिल करना है। इजराइल की कमजोरियों को दुरुस्त करना चाहता है अमेरिका। तेहरान को बातचीत की जगह युद्ध की तैयारी करने की सलाह है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट। इजराइल के खिलाफ नई जंग का ऐलान। ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने इजराइल को चेतावनी दी है। यह बड़ी खबर आपके सामने। ईरान हमले के लिए तैयार है, अमेरिका अटैक करेगा। नईम कासिम फिर से बंकर से बाहर आके बोल रहे हैं हमला करेंगे। एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। इजराइल में हमले का एयर अलर्ट। ब्रेक करिए। तेल अवीव में हूथी का मिसाइल अटैक। बेन गुरियन एयरपोर्ट पे उड़ानें रोकी गई। यमन से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइएगा। अलर्ट पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए विजय जरा। 48 घंटे में दूसरी बार इजराइल की मिसाइल अटैक। ये देखिए, हूथी ने हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। हमले के बाद हूथी की इजराइल को चेतावनी। यमन के हमलों से शेल्टर में भागे इजरायली। ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय मेरे बगल में ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए। बलोच लड़ाकों ने घात लगाकर किया हमला। स्पेशल सर्विस ग्रुप के 4 जवानों को मार गिराने का दावा। पाकिस्तान ने नहीं की जवानों की मौत की पुष्टि। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। बलोच लड़ाकों ने घात लगाकर किया हमला। स्पेशल सर्विस ग्रुप के 4 जवानों को मार गिराने का दावा। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने नहीं की जवानों की मौत की पुष्टि। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। सीधा आइए, आतंक पर चीन के बदले सुर। ब्रेक करिए जरा। चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। आतंक के खिलाफ पड़ोसी देश के से सहयोग बढ़ाने का दावा। द रेजिस्टेंस फ्रंट पर कार्रवाई के बाद बदला रुख। द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने घोषित किया ग्लोबल आतंकी संगठन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए जरा विजय, अब जरा दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों पर बैन बढ़ाया। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने 24 अगस्त तक बढ़ाया प्रतिबंध। पाकिस्तान ने जारी किया नो टाइम। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को लगाया था प्रतिबंध। पहलगाम हमले के बाद भारत में भी पाक विमानों पर बैन। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए जरा।